हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि हम व्यावसायिक शिक्षा क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जो कुछ एक इम्पोर्टेंट्स जानकारियाँ हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो वोकेशनल एजुकेशन जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हिमाचल के बहुत से स्कूलों में जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है, उन स्कूलों में 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। छठी कक्षा से ही उनको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा, ताकि वो आगे चलकर जो वोकेशनल एजुकेशन का हिस्सा बने और आने वाले समय में अपने फ्यूचर में उसको अडॉप्ट करें और जो है अच्छे रोज़गार को प्राप्त करें। तो वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली एक रोज़गार पूरक शिक्षा है, जिसमें कि बच्चों को तैयार किया जाता है, स्किल्ड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और उनको जो है एक प्रोफ़ेशनल जो होते हैं, जिस प्रकार से प्रोफ़ेशनल जो है काम करते हैं वर्क प्लेस में, वैसा ही वोकेशनल एजुकेशन में भी एक बच्चे के लिए वैसा एनवायरनमेंट, वैसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है ख़ास रहती है। तो अगर हम इसके ओवरव्यू के बारे में देखें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि करियर ओरिएंटेड एजुकेशन है ये। मतलब इसमें आपको रोज़गार पूरक शिक्षा दी जाती है। आपको जो है अगर आप 9वीं कक्षा से कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको उसका 2 साल का जॉब रोल कंप्लीट करने के बाद सर्टिफ़िकेट मिलता है। उसके बाद आप वो सर्टिफ़िकेट आप उस सेक्टर से रिलेटेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं रोज़गार पाने के लिए, जो एक स्टार्टिंग रोज़गार होता है उस सेक्टर का। तो ये आपको इसमें एक बेनिफिट है। दूसरा है स्किल बेस्ड एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन एक स्किल बेस्ड, जो कि हमारा स्किल एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है, या जो आपका स्किल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर वोकेशनल एजुकेशन काम करती है। आपको स्किल्ड किया जाता है, उस रोज़गार के लिए आपको स्किल्ड किया जाता है, टेक्निकली साउंड किया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार से आपको आने वाले फ्यूचर में कि कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़, ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है डे बाय डे आप देख रहे होंगे बढ़ रहा है, और इस लॉकडाउन के कारण और इस कोरोना के कारण तो और ही ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना या आत्मनिर्भर आपको बनना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ना, ये चीज़ें आप में होनी ज़रूरी है। तो इस प्रकार के स्किल्स आपको जो है इसमें डाले जाते हैं, ताकि बच्चा इनिशियल स्टेज से ही अगर इस प्रकार के स्किल्स उसमें हो, कौशल उसमें हो, तो आगे चलकर वो बहुत अच्छा कर सकता है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इसमें है। इसमें मतलब केवल एक ही ट्रेड के बारे में नहीं, एक ट्रेड पढ़ने के साथ-साथ आपको इसमें बहुत सारी जो बेसिक नॉलेज है, वो बहुत सारे अलग-अलग ट्रेड्स के, अलग-अलग सेक्टर्स की, अलग-अलग फ़ील्ड्स की आपको इसमें बताई जाती है, कि आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपका किया जाता है। ऑलराउंडर का जो कंसेप्ट है, जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे को हर प्रकार की जानकारियाँ होना ज़रूरी है, ना केवल एक ही अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या बुकिश नॉलेज होना, वो ही काफ़ी नहीं है आज के समय में। इतना हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा इतनी है कि आपको बिल्कुल हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद फ्री एजुकेशन है, जो भी वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा है, सरकारी स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं आपसे चार्ज किया जाता। इवन आपको इसमें मुफ़्त में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हम बात करेंगे इसमें जो है, आपको जो है स्टेशनरी होगी, बुक्स होगी, नोटबुक्स होगी या चार्ट्स हो गए, या आपके लिए बहुत सारी इसमें जो सुविधाएँ हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मालूम है, सारी चीज़ें आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार पैसा देती है। तो और आपको वो सारी चीज़ें मुफ़्त में आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद है प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है। इसमें जो है थ्योरेटिकली बहुत कम आपको पढ़ाया जाता है। थ्योरेटिकली इसमें 35 मार्क्स का रहता है, जबकि इसमें प्रैक्टिकल जो है 50 मार्क्स का रहता है, कि जो भी ट्रेड, जो भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कहीं वर्क प्लेस में काम करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना उस फ़ील्ड की, उस सब्जेक्ट की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण रहती है एज़ कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल से। उसके बाद बात करते हैं इसमें कौशल विकास भत्ता जो है, जो वोकेशनल एजुकेशन से बच्चे जुड़े हैं व्यावसायिक शिक्षा से, वो अगर वो 16 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं, तो उनको ₹1000 पर मंथ कौशल विकास भत्ते का भी प्रावधान इसमें है। उसके लिए कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। वो बना के आप जो है ₹1000 कौशल विकास भत्ता भी 2 साल तक मिनिमम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन में और क्या है, तो इसमें फ्री गेस्ट लेक्चर और इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं। मतलब जो आप एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड के, जो भी सेक्टर आप चूज़ करेंगे, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके साथ साझा करते हैं, वो आपको उस फील्ड के बारे में बताते हैं। तो ऐसे गेस्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार उसका पैसा ये पे करती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, कि आप जिस ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं क्लासेस में,
तो या ऑनलाइन माध्यम से उन जब भी कभी जैसे कोरोना से पहले काफ़ी सारी विज़िट्स होती थी, अभी भी जैसे हो सकता है कि कोरोना इस साल या जैसे ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी आपकी लोकल विज़िट्स ईज़िली हो सकती है, आपकी इंटर स्टेट विज़िट्स हो सकती है, आप इंडस्ट्री में जाके चेक करेंगे कि काम कैसे किया जाता है, तो वो भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो यही सिस्टम आने वाला है कि आपको जो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, यही कंसेप्ट आएँगे ताकि हम जो है एक बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ ले जा सकें। उसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया, इसमें सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई आपको चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद स्क्रैप बुक्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, स्केच पेन, चार्ट, स्टेशनरी बहुत सारी आइटम्स आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसके बाद ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ई-लर्निंग का जो कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ना, कंप्यूटर के द्वारा या आईसीटी बेस्ड जो एजुकेशन है, वो सारा ऑनलाइन का कंसेप्ट है। ऑनलाइन मॉड्यूल यहाँ पे बने हुए हैं, चाहे हम आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको एजुकेशन वहाँ पे बताते हैं कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे हर सब्जेक्ट के इसमें ऑनलाइन मॉड्यूल बने हुए हैं कि उनको खोल के उनकी वेबसाइट को ओपन करके आप वहाँ से उस टॉपिक्स के बारे में उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपके जो यूनिट्स हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। वहाँ पे विद वीडियो वहाँ पे आपको वहाँ पे वो मिलेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि आज सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है, तो उसका सही उपयोग करना कि किस प्रकार से आप आईसीटी को अपनी एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं और अच्छे मायने से उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे मोबाइल मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा या अदर कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको वोकेशनल एजुकेशन में करवाई जाती हैं। मैंने आपको पहले कहा कि इसमें आपको जो है ओवर डेवलपमेंट आपकी तरफ आपका ध्यान दिया जाता है, ना केवल एक पर्टिकुलर एक फ़ील्ड की तरफ ध्यान दिया जाता है। आपको हर एक चीज़ की जो बेसिक नॉलेज है, मूलभूत जानकारी है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कंप्यूटर की नॉलेज इसमें आईसीटी में होगी, कंप्यूटर का कैसे यूज़ किया जाता है, मोबाइल का कैसे यूज़ किया जाता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के साथ कैसे हम जो है उनको कम्युनिकेट किया जाता है, इंटरकनेक्टेड किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आती है आफ्टर कंप्लीशन, जब भी आप जो है 2 साल या 4 साल 9वीं से लेके 12वीं तक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको जो है इसमें सर्टिफ़िकेट भी मिलता है एनएसटीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा और एचपी बोर्ड के द्वारा एक आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा उस जॉब रोल पर्टिकुलर जॉब रोल का, जो कि आपका इन फ्यूचर जॉब के काम वो सर्टिफ़िकेट आपका वैलिड रहता है, वो आपका जॉब के लिए काम आता है। तो ये भी इसमें एक आपको बेनिफिट है। उसके बाद है कि अगर आप रिटेल सब्जेक्ट इसमें चूज़ करते हैं वोकेशनल एजुकेशन में, व्यावसायिक शिक्षा में, तो उसमें आपका जो सिलेबस है या कंटेंट है वो क्या रहता है और क्या-क्या आपको उसमें करवाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के बच्चों के लिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे जो है अच्छे होते हैं पढ़ने में, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनकी परसेंटेज आपने देखी कि बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन एक जब वो रोज़गार के लिए जाते हैं तो बहुत सारा एक वहाँ से फीडबैक आता है कि जो बच्चे हैं उनमें स्किल्स की कमी है। तो स्किल्स किस प्रकार की, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट रहती है, संचार कौशल है वो उस चीज़ की कमी रहती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा यूनिट आपको यहाँ पे कवर किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, इसके प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या है, कैसे आप जो है अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी वॉइस टोन को कितना अच्छा बना सकते हैं, या आप कैसे कितने अच्छे कर्टसियस से या शिष्टाचार से बात करेंगे ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिखाई जाती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, किसी भी प्रोफ़ेशन में चले जाएँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो आप जो है वहाँ पे अच्छे से इफ़ेक्टिव वे से काम नहीं कर पाएँगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपका जो है आत्म नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए। अपना प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे प्रेशर की सिचुएशन हो या कोई भी हेक्टिक सिचुएशन हो, उसमें आपको अपने आप को कैसे नियंत्रण करना है, प्रबंधन करना है, वो भी आपको जो है डिटेल सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे बताया जाता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है? तो उसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे स्किल्स आप में डाले जाते हैं कि अगर आपके पास कोई इस प्रकार का आइडियाज़ है, आप अपने माइंड के अंदर कोई आइडियाज़ क्रिएट करें, कोई विचार लाएँ और उन वैसा कोई आइडिया आपके पास हो, ऐसा कोई प्लान हो, योजना हो, जिससे कि आप कुछ एक रोज़गार को खुद ही क्रिएट करें और अपने आप भी उससे जुड़ें और दूसरों को भी रोज़गार दें। तो वो भी एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, उद्यमिता कौशल, वो भी आपको बताया जाता है कि किस प्रकार के कौशल्स हैं और किस प्रकार से आप उनको डेवलप कर सकते हैं।
देन बात आती है आईसीटी स्किल्स, जो हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाती है। पूरा आप कंप्यूटर्स को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर का आप इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से जितने भी आपके बेसिक्स काम होते हैं वो सारे आप कैसे कर सकते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी का कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, वो सारा भी आपको जो है आईसीटी स्किल्स यूनिट के अंदर यहाँ पे कवर किया जाता है। फिर बात आती है ग्रीन स्किल्स की। एक ग्रीन स्किल्स का बहुत ही अच्छा यूनिट यहाँ पे आपको रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलता है, जिसमें कि आपने जो है हमारा जो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, या हमारा जो एनवायरनमेंट है आज जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वातावरण है, उसको हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, और ऐसी चीज़ें हम प्रयोग करें जिससे कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, उसको उसको पॉल्यूटेड ना करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें कि जो हमारे सोर्सेज हैं, जो आजकल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जैसे ख़त्म हो रहे हैं, उनको हम कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, उनको कैसे बना के रख सकते हैं, उनको अच्छे से उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर के लिए भी वो सोर्सेज जो है उनका हम उपयोग कर सकें। तो ग्रीन स्किल्स के अंदर आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। फिर बात आती है रिटेल बिजनेस ओरिएंटेड स्किल्स की। रिटेल बेसिकली है क्या? ये मतलब हमारी जीवन डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको जो डेली लाइफ में हम जो मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें हम करते हैं वो सारी रिटेलिंग के माध्यम से हम तक पहुँचती हैं। तो उसका कंसेप्ट क्या है, किस प्रकार से हमें जब भी हम कोई सामान खरीदें, प्रोडक्ट खरीदें, हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट ज़रूरी जानकारियाँ हैं ताकि हम उनका पालन करें, ताकि उससे कोई भी नुकसान हमें अपने लिए और हमारे घरवालों के लिए ना हो सके, या हमारे समाज सोसाइटी के लिए ना हो सके। और ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड स्किल्स है जिसमें कि आपको ऐसे स्किल्स डेवलप किए जाते हैं कि आपका जो माइंड है वो कैसे शार्प हो, कि आप एक बिज़नेसमैन की तरह आप सोचें या एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें, तो वो स्किल्स भी आपको इसमें दिए जाते हैं। फिर बात आती है कि जो ये वोकेशनल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें ज़्यादा है, तो इसमें आपको जो है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ये होते हैं। आप जो है अदर सब्जेक्ट्स के अलावा सबसे ज़्यादा मार्क्स 100 में से 100 या 100 में से 95, 99 आप इतने मार्क्स इसमें आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको ज़्यादा भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है एक सब्जेक्ट से बिल्कुल कम्फर्ट रह सकते हैं कि आप जो है आसानी से इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ जो हमारे रिटेल स्टूडेंट्स की कुछ एक प्रेजेंटेशन क्लास एक्टिविटीज़ होती है कि क्लास में हम क्या-क्या करवाते हैं, बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि बच्चा बोल पाए कि जब वो इस एक एनवायरनमेंट से अलग एनवायरनमेंट में जाए, तो वहाँ कैसे वो एक्सप्रेस कर पाए। उसके लिए हम क्लास की जो एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना भी बनेगा, जैसे कि रोल प्ले एक्टिविटीज़ होती है, प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज़ होती है, ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज़ होती है, चार्ट प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम क्लास में करवाते हैं, ताकि बच्चा अगर अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो हम उसको देखते हैं कि थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फाइव टाइम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, ताकि हम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें और 3-4 सालों में के बाद उसमें कुछ फ़र्क दे सकें कि हाँ, उसकी जो है कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो जो है अच्छे से एक उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल जो वे है, जब बात करते हैं, तो वो जो वर्बल और नॉन वर्बल का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका अच्छे से उपयोग किया जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे बच्चों की पिक्स हैं जो डाली है कि किस प्रकार से आप जो क्लास में इस प्रकार से प्रेज़ेंटेशन करवाई जाती है। उसके बाद ये जो कुछ एक इनिशियल स्टेजेस में जैसे 9th और 10th के बच्चे हैं, उनके द्वारा प्रेज़ेंटेशन, यहाँ पे 4 प्रेज़ेंटेशन या कोई भी एक मॉक प्रेज़ेंटेशन उनसे करवाते हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और उनका आत्मविश्वास बढ़े, ताकि वो एक छोटे से एनवायरनमेंट से जाके बड़े एनवायरनमेंट में जब उनको बोलने का मौका मिले, तो अच्छे से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो इस प्रकार से जैसे गेस्ट लेक्चर एक्टिविटीज़ हैं, हम जो है करवाते हैं बच्चों के लिए। अभी इस कोरोना टाइम में तो मैनुअली बहुत ही कम हम करवा पाए, लेकिन उससे पहले मैनुअली ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम बुलाते थे, और उनको जो है उनको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि किस प्रकार से आप जो है पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें भी अगर आप अपने आप में डेवलप करेंगे, तो आपको क्या उसका बेनिफिट होने वाला है और क्या फ़ायदा आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जब आप क्लास के अलावा किसी अन्य एक एक्सपर्ट से किसी अपने कोई रोज़गार से जुड़ा है, या कोई सेल्फ डिपेंडेंट है, या किसी के पास अच्छी एक अनुभव है, उनको जब आप सुनेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं हमें अच्छा सीखने को मिलता है। जिससे हम जो है अपने माइंड को उन चीज़ों की तरफ जो है डाइवर्ट कर सकते हैं, हम आकर्षित कर सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे गेस्ट लेक्चर की एक्टिविटी है, जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है वोकेशनल एजुकेशन में। उसके बाद इस बार लॉकडाउन का समय रहा पिछला साल सेशन, तो हमने ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए, गूगल मीट के द्वारा या ज़ूम के द्वारा क्लास में भी करवाए, और हमने जो है घर से भी
गूगल मीट के द्वारा जो है रिटेल के स्टूडेंट्स को बहुत सारे गेस्ट लेक्चर हमने प्रोवाइड करवाए। तो ये भी एक एनवायरनमेंट है कि किस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसमें लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हो गया और आपको एक अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक्स की नॉलेज भी मिल गई। ये भी जो है ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर का कांसेप्ट यहाँ पे हमने बहुत अच्छा हमारा रहा, बहुत इफ़ेक्टिव रहा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीडबैक यहाँ पे बच्चों का भी रहा और हमारे जो गेस्ट लेक्चर के एक्सपर्ट्स थे उनका भी यहाँ पे रहा। उसके बाद जो स्टार्टिंग हुई थी इस लॉकडाउन की, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस का सबसे पहले शुरू किया था, रिटेल क्लासेस का। तो हमने गूगल मीट के द्वारा या ज़ूम के द्वारा स्टार्टिंग में हमने ज़िक्र किया था, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, डेफ़िनिटली अगर आप उनका रिज़ल्ट देखेंगे, अभी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है 9th और +1 का, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया, उन बच्चों के अगर आप मार्क्स देखेंगे तो 100/100, 99/100, 95, 95 100 उन्होंने 100 में से लिए हैं। इतने मार्क्स उन्होंने लिए हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से यूज़ करना, मोबाइल को अच्छा यूज़ करना सीख गए। ये भी हमारा एक कांसेप्ट था कि आईसीटी का उपयोग आपको कैसे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का अपने लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए कैसे आपको अच्छा यूज़ करना चाहिए। तो ये भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने बच्चों को बताया और हो सकता है कि अभी आगे भी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो वो भी हम सारे प्रोवाइड यहाँ पे फैसिलिटी और बच्चों को करवाएँगे। उसके बाद जो हमारे प्रैक्टिकल असेसमेंट्स होते हैं, जिसमें कि हर क्लास के लिए जो प्रैक्टिकल लेने वाला है आउट ऑफ द स्कूल से आता है, मतलब स्कूल से बाहर से आते हैं, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है बच्चों के लिए जिसमें बच्चा एक अननोन पर्सन के सामने कैसे वो अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, रख रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप है बच्चों के लिए कि एक स्कूल का टीचर ना होके बाहर से कोई आके, दूसरे स्कूल से टीचर आके या आउट ऑफ द स्कूल से आके जब उनको कोई पूछेगा, उनकी जो स्क्रैप बुक्स है, प्रैक्टिकल फाइल है, चार्ट है, उनके बारे में पूछे और बच्चा जब उसको बताए, तो रियली में वो इतना बच्चों के लिए बूस्ट अप होता है उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कि और वो इतना उनको आगे इन फ्यूचर में बिल्डअप करता है उनके कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें बच्चों की हमने देखी है कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में 10th +1 +2 तक आते-आते वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चा अवेयर हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता है। वो अच्छे से आंसर दे पाता है। तो जैसे कि इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इसकी हेल्प आपको इन फ्यूचर में जब आपके कभी इंटरव्यूज़ हो, वहाँ के लिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है प्रैक्टिकल असेसमेंट की। तो इंडस्ट्रियल विज़िट्स जो हमने लॉकडाउन से पहले करवाई, जैसे कि हम लॉकडाउन से पहले काफ़ी सारे रिटेल स्टूडेंट्स को एलांटे मॉल तक हम ले गए, चंडीगढ़ हमने उनको विज़िट करवाया, वहाँ पे हमने उनको दिखाया कि किस प्रकार से जो है बिग सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वो किस प्रकार से वो एडवांसमेंट हो रही है, किस प्रकार से रिटेलिंग में एडवांसमेंट हो रही है, किस प्रकार से बिज़नेस में एडवांसमेंट हो रही है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है और क्या-क्या टेक्नोलॉजी जो है, किस प्रकार से यूज़ की जा रही है। तो ये भी यहाँ पे बेनिफिट रहता है। उसके बाद जो है हमारी जो रिटेल लैब्स हैं बिल्कुल इक्विप्ड है और वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। सारा सामान वहाँ पे, सारी जो सुविधा है वो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड किया करवाई हुई है। साथ में जो अभी हमारे न्यू सेशन के लिए भी एडमिशन्स 9th और +1 में शुरू हो गई है। तो 9th एंड +1 में आप जो है बेझिझक वोकेशनल एजुकेशन में आप आ सकते हैं और इसमें जो आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि स्किल बेस्ड एजुकेशन है। इसमें आपको क्लास की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छी परसेंटेज अपनी बना सकते हैं इस सब्जेक्ट को लेके और ज़्यादा भी आपको इसमें एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। कौशल विकास भत्ता भी आपको इसमें ₹1000 मिलता है जो वोकेशनल के स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ-साथ आपको इसमें जो है और सारी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें चीज़ें मिलती है। उसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम बताएँगे, सोशल मीडिया में भी हमारे जो ये पेजेज़ बने हुए हैं, आप इनके माध्यम से भी हमारे जो है अपडेट्स देख सकते हैं। जैसे कि फ़ेसबुक पे हमारा पेज है वोकेशनल एजुकेशन जीएमएसएस सुन्नी और इसको आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के द्वारा या बच्चा प्रेज़ेंटेशन दे रहा है या कुछ और एक्टिविटीज़ है, वो हम यहाँ पे डालते हैं ताकि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो सब लोगों तक, उनके पेरेंट्स तक पता लगे कि हाँ, हमारा बच्चा कितना अच्छा जो है परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यूट्यूब चैनल भी हमारा है, उमेश वर्मा जीएसएस सुन्नी करके, ये भी बेसिकली पर्टिकुलर रिटेल सब्जेक्ट का ही हम इसमें कंटेंट डालते हैं, रिटेल का ही मैक्सिमम इसमें हमने कंटेंट डाला हुआ है। तो स्कूल वेबसाइट भी हमारी वोकेशनल एजुकेशन के अंडर बनी हुई है, www.gmsssunnii.in करके। तो इसमें भी हम जो है काफ़ी सारी स्कूल की एक्टिविटीज़ प्लस वोकेशनल एजुकेशन की अलग से इसमें जो है अपना टॉपिक्स हैं जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ यहाँ पे डाली जाती है, तो वो भी यहाँ पे है। और जो हमारा स्कूल का भी एक अलग से पेज है जीएमएसएस सुन्नी, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी।
तो थैंक यू। मैं शायद मैंने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी, आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ एक हद तक वो व्यावसायिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएँगे तो आपको जल्द ही बना लेके आएँगे। थैंक यू।